हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। आज मैं आपके साथ एक अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बेहद ही हेल्दी और यूनिक भी है। बहुत लोगों ने तो इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। सहजन यानी कि मोरिंगा या जिसे ड्रमस्टिक जिसमें हमें मिलती हैं फलियाँ, उसके पेड़ की जड़ें जो होती हैं उसका अचार हम बनाते हैं। तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये है मोरिंगा के पेड़ की जड़ें, जिसे सहजन भी कहते हैं। सहजन की जड़ है तो इसे सहजन की मूली भी कहा जाता है। तो आज हम बनाएंगे सहजन की मूली का अचार। ये बिल्कुल अभी जो आपको दाग दिख रहे हैं ये बहुत कोमल होती है, तो दूसरे दिन तक इस तरह से इस पे दाग पड़ जाते हैं, लेकिन जब ये उखाड़ी जाती है तो बिल्कुल मूली की कलर की, वाइट कलर की होती है। सबसे पहले हम इसे छीलेंगे और इसके फायदे तो सभी जानते हैं। बताना क्या है, आजकल तो मोरिंगा के बारे में सभी जानते हैं, इसके पत्तों से लेकर इसकी फली, और यहाँ आज हम जड़ का भी इस्तेमाल करके इसका अचार बनाएंगे। हर पार्ट इसका बहुत ही लाभकारी होता है। तो सबसे पहले हम इसे छील लेंगे। ये मैंने 1 किलो ली है सहजन की मूली और इसमें डालूंगी मैं नींबू, जो कि मेरे घर का ही है, तो मैं नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें और किसी खटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहें तो इसमें राई का इस्तेमाल करके भी इसको खटास दी जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी आने वाली वीडियो जो है वो है इस दाल की। यह है कश्मीरी दाल। ये देखने में तो उड़द की दाल की तरह लग रही है, लेकिन इसका टेस्ट जो है बेहद ही अलग है और थोड़ी सी उड़द दाल से इसका साइज़ बड़ा है। इसको कहते हैं रुब्बा दाल या ब्लैक टर्टल बीन्स। इसकी मैं 2 रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक तो नॉर्मल जो हम चपाती चावल वगैरह के साथ खा सकते हैं, और दूसरा है ये कश्मीरी स्ट्रीट फूड जिसे क्रोहन मसाले कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा अचार बनाना। उसके लिए मैंने ले लिया है 1 किलो सहजन की जड़, और साथ में खटास के लिए मैं डालूँगी ये नींबू जो है मेरे घर के ही। तो कितने डालूँगी वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। सबसे पहले हम सहजन की जो जड़ है या मूली है उसे काट लेंगे। काटने से पहले मैंने इसे अच्छी तरह से धो के सुखा लिया है। अब हम इसे छील लेंगे। इसका काफ़ी मोटा सा छिलका है जो सामने ही दिख रहा है, बस हमने ये सारा छिलका उतार देना है। चाकू से बहुत आसानी से उतर जाता है, और ये जड़ें काफ़ी कोमल होती हैं। छोटे पेड़ जब होते हैं तभी इनकी जड़ें निकाल ली जाती हैं अचार वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ मैं इन सबको छील लूँगी अच्छी तरह से, और आप इसको मनपसंद आकार में काट सकते हैं। और छीलने से पहले ही अच्छी तरह से धो लें तो बेटर है, नहीं तो फिर से आपको दोबारा से छील के इसे सुखाना पड़ेगा। तो मैंने छीलने से पहले ही इसे धो के अच्छी तरह से सुखा लिया है। बस इस तरह से चाकू से ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं छिलके। बेहद ही स्वादिष्ट होता है ये अचार, और इसका जो अगर मैंने स्मेल किया जैसे, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बहुत कड़वी वाली मूली की स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, उस तरह की स्मेल थी। और कुछ इसका टेक्सचर जो है अदरक जैसा, अदरक और मूली का मेल सा लग रहा था मुझे जब मैंने इसे चबा के भी देखा। तो वैसे बहुत कड़वी नहीं है, जैसे कड़वी मूली होती है उस तरह से नहीं है, लेकिन इसकी स्मेल जो है मूली और अदरक का मिक्सचर सा लग रहा था। और खाने में भी मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अदरक का टेस्ट आ रहा था मुझे। अगर आपने कभी ये अचार नहीं खाया है तो ज़रूर एक बार डालिएगा, अगर आपको कभी भी ये सहजन की जड़ें मिल जाएं या मूली मिल जाए तो। मैंने इन्हें छील लिया है। अब हम इसे मन चाहे आकार में काट लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो मेरे पास छोटे टुकड़े हैं उन्हीं के साइज़ के काट लूँगी, ताकि एक बराबर से पीसेस हो जाएं लगभग। तो यहाँ मैं इसे लंबाई में काट रही हूँ। आप चाहें तो इसको गोल गोल भी काट सकते हैं। इसी तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स में काट लूँगी सारी। यहाँ मैंने इन्हें काट लिया है, और सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे मसाले जो हम इसमें डालेंगे। ये सहजन की मूली जो है मैंने 1 किलो ली है, तो ये 1 किलो से इतनी कट के तैयार हुई है, छिलके वगैरह निकल गए हैं। अब हम कर लेंगे मसाले को ड्राई रोस्ट। उसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 टेबलस्पून मेथी दाना, 2 टेबलस्पून ही लिया है मैंने सौंफ, और 1 टीस्पून ले ली है काली मिर्च।
अगर आप नींबू की जगह राई डालना चाहते हैं तो वो भी 1.5 से 2 टेबलस्पून आप ले सकते हैं। मैंने इसे ड्राई रोस्ट करके ठंडा कर लिया और उसके बाद मैंने इसे दरदरा सा पीस लिया है। ये मसाले का हम इस्तेमाल करेंगे अचार डालने के लिए। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नींबू जो है वो उनका इस्तेमाल करूँगी इसमें खटास के लिए, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा आइडिया चेंज कर दिया है। ये है मेरे पास नींबू जो मैंने प्रिजर्व करके रखे हैं नमक में, मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। ये 2 महीने हो गए हैं मुझे इसमें नींबू पे नमक डाल के रखे हुए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था उस टाइम कुछ डालने के लिए, तो मैंने इन्हें प्रिजर्व कर लिया था। घर के नींबू हैं तो इन्हें करना बहुत आसान है। इन्हें मैं काट लूँगी, ये साबुत ही हैं, और इनको मैंने कैसे बनाया था ये भी मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। आप इसे महीनों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं और जब मन करे आप इसका नींबू का अचार डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने मिर्चें भी ले ली हैं, लगभग 200 ग्राम के करीब मिर्चें हैं जिन्हें मैंने काट लिया है। अब ले लेंगे कढ़ाई में सरसों का तेल और उसे धुआं निकलने तक गर्म कर लेंगे और उसमें कटी हुई सहजन की मूली डाल देंगे। यहाँ मैंने आधे कप के करीब तेल लिया है, बाद में ज़रूरत हो तो आप और डाल सकते हैं तेल। अब हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाएं, लेकिन मीडियम फ्लेम पे करेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं करना है। और लगातार चलाते हुए हम इसे थोड़ा सा रंग बदलने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ देखिए अच्छा सा कलर आ गया है हमारी सहजन की मूली में। अब हम इसमें डाल देंगे मसाले जो हमने दरदरे पीस के रखे हैं। ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दे रही हूँ जितने मैंने आपको बताए थे। साथ ही डाल देंगे लाल मिर्च, तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून भरकर ले लिया है, आधा टीस्पून हल्दी का ले लिया है, और मिर्ची और नमक वगैरह आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ हरी मिर्च भी मैंने डाल ली है, तो लाल मिर्च मैंने कम डाल ली है इसलिए, क्योंकि इसका तीखापन भी हमारे अचार में आएगा। कर देंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स। और खटास के लिए मैंने राई का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर आप राई डालना चाहें तो इस टाइम पे राई भी डाल सकते हैं। मैंने जो नींबू आपको दिखाए हैं वो डालूंगी। डाल देंगे 2 टीस्पून कलौंजी। और अचार में नमक मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो नींबू हैं इसमें मैंने खूब सारा नमक पहले से ही डाल रखा है। अगर ज़रूरत होगी तो टेस्ट करने के बाद में ऐड कर लेंगे। अब कर देंगे इसे मिक्स। मैंने देखो नींबुओं को काटा भी नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी गल चुके हैं। ये जब हम मिक्स करेंगे तो अपने आप ही ये टूटकर मिक्स हो जाएंगे अचार में। अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और ये हमारा अचार बिल्कुल तैयार है बनकर। अब आप इसे बॉटल वगैरह में भर सकते हैं। और दूसरे दिन देखिए इसका कलर में कितना फ़र्क आ गया है। ये देखिए नेक्स्ट डे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने उसी बर्तन में रहने दिया था और दूसरे दिन ये इसका कलर जो है अचार का बहुत ही सुंदर निखर कर बाहर आया है। देखने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और खाने में तो है ही। अब मैं आपको बता देती हूँ कि नींबुओं को मैंने कैसे प्रिजर्व किया था। उसके लिए आपने बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से इस तरह से छिलके को ग्रेट कर देना है। नींबू के चारों तरफ से हल्का हल्का ग्रेट कर देना है और उसके बाद इसे किसी बॉटल में अपने डालते जाना है। ये देखिए पूरा छिलका मैंने उतार दिया है और इसको जिस भी बॉटल में आपने प्रिजर्व करना है उसमें डाल दीजिए। लेकिन ये बिल्कुल नींबू में पानी नहीं होना चाहिए, सूखे हुए होने चाहिए। तो यहाँ मैं थोड़े से नींबू आपको करके दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। जो थे मैंने डाल लिए हैं अपने अचार में। तो इस तरह से कर लें, जितने भी नींबू आपको चाहिए। ये छिलका निकाल दिया है। अब केवल आपने इसमें नमक डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। जो नींबू में पानी आपको दिख रहा था वो सारा नींबू का पानी था, जो कि नमक से बाहर आ जाएगा। हमने इसका छिलका जो है नींबू का उतार दिया है, तो नमक की वजह से उसका जूस जो है बाहर आ जाएगा और नमक को भी घोल देगा। बस इसी तरह से मैंने 2 महीनों से वो नींबू जो है प्रिजर्व करके रखे थे, जो कि आधे किलो से थोड़े से ज़्यादा होंगे, और वो परफेक्ट खटास दी है उन्होंने मेरे अचार में। आप भी कभी इस तरह से, आपके पास टाइम ना हो तो नींबू ख़राब हो रहे हों, तो आप इस तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और जब भी आपको टाइम मिले तो आप उसका अचार या जो भी आपने बनाना हो बना सकते हैं। आपको कभी भी मार्केट में सहजन की मूली मिले तो उसे ज़रूर खरीद लीजिएगा। उससे चाहें तो अचार बनाइए या फिर सब्जी। मैं जल्द ही आप लोगों के साथ इसकी सब्जी की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अपनी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।